अरे मेस्सी मेस्सी ले गया तू, इंग्लैंड को भी ले गया यार। एक ही टीम को भाई सपोर्ट कर रहा था, प्रिडिक्शंस थी कि फाइनल खेल रहा है इस दफा इंग्लैंड। ऐसे खा गया, हड़प कर गया, टिकार भी नहीं मारी मेस्सी ने। कहाँ हैं वो लोग जो बोल रहे होते थे चीटिंग होगी, रिग्ड हो गया, सारा का सारा स्क्रिप्टेड है, फीफा जो है वो सारा का सारा फेवर कर रहा है मेस्सी को। इस मैच में भी कोई ढूंढ लो यार, किसी किस्म का कोई बहाना ढूंढ लो भाई। डिबेट खत्म हो चुकी है, कोई एक मैच ही नहीं है जिसके अंदर इसने परफॉर्म ना किया हो। अकेला लेके चल रहा है 40 साल की उम्र में। अब लोग कहेंगे 39 का, हाँ यार 39 का है, 40 का नहीं है, जितने भी साल का है भाई। और मतलब लोग बात कर रहे होते हैं जी गोट कौन है, ये कौन है, वो कौन है। गिनते क्या है गोल। इसने इतने गोल किए, उसने उतने गोल किए, इसने इतने असिस्ट किए, उसने इतने असिस्ट किए। अबे यार स्टैट से हटके भी कुछ चीजें होती हैं। वो टचेस, वो छोटे मोटे मूव्स निकाल रहा है भाई। ये जो दूसरा गोल उसने करवाया है अर्जेंटीना का, भाई आपने वो देखा है उसमें कर क्या रहा है वो। उस वक्त से क्रॉसेस अंदर मार रहा है। 8 के 9 प्लेयर्स खड़े हुए बॉक्स के अंदर इंग्लैंड वाले के, इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि ये अब क्रॉस इन करेगा, हमने उसको क्लियर करना है। सब उसका वेट कर रहे हैं। इसने बॉल पकड़ ली है ताकि डिफेंडर्स इसकी तरफ जाएं। पहले 1-on-1 तो उसने शुरू किए, दो और जब डिफेंडर इसकी तरफ आए तब इसने एंजो को पास दिए कि हुण बेटा तू मार ले। गोल तो उसी ने किए, लोग तो सब कह रहे हैं वाह क्या खूबसूरत गोल, लेकिन उससे पहले जो खूबसूरत मूव इसने बनाया है, 3 डिफेंडर्स अपनी तरफ भगाए हैं और तब सही टाइम के ऊपर इसने पास दिया। यार ये छोटी छोटी चीजें भाई ये मैटर करती हैं यार। अभी तो इसमें आ जाएगा असिस्ट, चलो इसके अंदर अच्छी बात ये है कि दोनों गोल इसी के असिस्ट से हुए हैं। एक तो वीकर फुट से किया है यार, और परफेक्ट पेन लेजर एक्यूरेसी के साथ जा रही है भाई बॉल। 6-6 7-7 डिफेंडर खड़े में इंग्लैंड के, फिर भी उनका एक जो स्ट्राइकर है उसी के सर के ऊपर लैंड कर रही है, वो अंदर कर रहा है भाई। लोग कह रहे हैं जी इंग्लैंड के हाथ में थी गेम, ये थी वो थी, उसके ऊपर भी आएंगे। बिल्कुल इंग्लैंड के हाथ में थी गेम, लेकिन इंग्लैंड को शुक्र मनाना चाहिए कि वो 2-1 से ये वाला मैच हारे हैं। वरना जिस तरह की गेम हो रही थी, आखिरी 20 मिनट में जितने अटैक किए हैं अर्जेंटीना ने, कम से कम भी 4 गोल होने चाहिए थे अर्जेंटीना के। एक दफा तो वैसे ही मैं हमें 2 दफा क्रॉस बार पे लगी है, दो तो सेव ऐसे किए थे कीपर ने जो कि मतलब यकीन नहीं आता कि ये किस तरह रुका है। 3 इंच के ऊपर उनका डिस्टेंस के ऊपर अर्जेंटीना का स्ट्राइकर है जो कि वहां से हेडर मार रहा है। कीपर को खुद नहीं पता होता कि ये किधर से निकलेगी बॉल, इधर से कि उधर से, कहां से जाएगी। बस तुक्का था एक तरफ को, जिधर को छलांग मारी उधर से ही बॉल निकली। वो हेडर मारना है आपने भाई, गर्दन कितनी मुड़ गई कितनी नहीं मुड़ी हो, वैसी उसी से जो है बॉल लेफ्ट राइट हो जाती है। खैर यार क्या ही कोई मैच हो गया। अब बहुत से लोग जो है बातें करेंगे इसके ऊपर, बात करेंगे कि जी यार बड़ी गंदी कोचिंग है। क्योंकि मैं भी मानता हूँ इस चीज के ऊपर कि आप डिफेंड जो है वो नहीं कर सकते, स्पेशली अर्जेंटीना जैसी टीम के ऊपर। आप लोगों ने देखा कि गोल करने के बाद इंग्लैंड सिर्फ डिफेंड ही कर रहा था। लोग ये कहेंगे जी चेंजेस वगैरह क्यों किए, हर कोई गालियां दे रहा है इनके कोच को। 70th मिनट में उसने मेरे ख्याल में जो आपके जो स्ट्राइकर्स उनको भी हटा के 2 डिफेंडर्स को लेके आ गए थे। टीम को पता चल गया था कि भाई अब आपने सिर्फ डिफेंड ही करना है। लेकिन वो इस तक आए क्यों थे? पहला गोल करने के बाद अर्जेंटीना ने जितनी चढ़ाई की थी ना इनके ऊपर, मैं भी बैठा, बहुत से लोग अभी तो बोल रहे होंगे भाई ये कोच ने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया फलाना, लेकिन इवन मैं भी बैठ के ये देख रहा था कि यार अब पीछे सिर्फ कोई 15 मिनट रह गए, खुदा के लिए अब डिफेंड कर लो। सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं ला रहे हो भाई? हो क्या रहा था ये? अब आई डोंट नो किसी ने ये बात की है कि नहीं की है। हर कोई वैसे तो गालियां देगा कि इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों चले गए, वट। यार वो जो डिफेंसिव हुए हैं ना वो इसलिए हुए हैं कि गोल करने के बाद असल अटैक तब हुए थे जब ये बेचारे नॉर्मल खेल रहे थे। ये तो गोल बाद में किए हैं अर्जेंटीना ने 2, लेकिन उससे पहले जो हो रहा था इन्होंने सिर्फ रखा हुआ था एरियल रूट। इनको पता था भाई नीचे से तो बॉल निकल नहीं रही है, मारो क्रॉस पे क्रॉस, क्रॉस पे क्रॉस। जैसी पहला एक गोल हुए, ये जो मैं जिन हेडर्स की बात कर रहा हूँ जो कि इनके कीपर ने रोके हैं, असल गोल तो वो थे भाई। ये अगले वाले तो फिर मुश्किल गोल थे जो कि इन्होंने कर दिए हैं, जिनके अंदर फिर भी चांस था कि यार इतने डिफेंडर्स भी खड़े हैं, किसी से डिफ्लेक्ट हो जाए, कोई पकड़ ले, कोई फलाना हो जाए, पे कीपर भी खड़ा हुआ। असल गोल तो इससे पहले थे जो कि 2 रुके थे। उसके बाद ही कहीं जाके अगर आप देखें भी तो डिफेंडर भी उसको लेके आया था जो कि हाइट में लंबा है कि भाई जाके खुदा के लिए क्रॉसेस रोको। वो हवा में आ रहे थे, सीधा सीधा वो जमीन के ऊपर आ ही नहीं रहे थे। एरियल पास ही तो जी राइट विंग बना हुआ है आपका मेसी, वो सिर्फ हवा के अंदर क्रॉसेस फेंक रहा है। इनके पास कोई आंसर ही नहीं था कि यार हम कर क्या रहे हैं, हम तो सिर्फ डक्स की तरह बैठे हुए हैं बॉक्स के अंदर, बॉल इधर से आ रही है, बॉल उधर से आ रही है, कोई ना कोई हेडर मार देता है, कीपर बेचारा जो अलग कांपना शुरू हो गया। उसके बाद जाके इन्होंने अपने स्ट्राइकर्स को हटाया 17वें मिनट में, 70th मिनट में जाके कहीं हुआ था। उससे पहले को 15 मिनट इनकी हालत खराब हो चुकी थी। 3 से 4 ऐसे अटैक थे जो कि कंफर्म गोल से आई डोंट नो कि किस तरह बचते रहे। यही बात होती है भाई, आपने अटैक जारी रखना था लेकिन कर ही नहीं सकते थे यार।
टोटली आउटप्लेड थे। अब लोग जो है बातें करेंगे ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, अर्जेंटीना बिल्कुल चढ़ गया था भाई। गोल, इवन गोल से पहले भी फर्स्ट हाफ के अंदर ये था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इवन हो रहा था, उसके अंदर भी गेम जो थी वो अर्जेंटीना के पास ही थी, लेकिन कम से कम इंग्लैंड मैच कर रहा था अपने डिफेंस के साथ। ब्रूटल चल रहा था, नूरा कुश्ती चल रही है, WWE हो रहा है, धक्कम पील फलाना ये सब चीजें चल रही, इंग्लैंड मैच कर रहा था। उसके बाद जब इन्होंने गोल किया है ना, ये बेचारे चले गए थोड़े से प्रेशर के अंदर कि यार ये अब कहीं हम यहाँ से हार ना जाए। जब आपके माइंडसेट में यार रहता है कि यहाँ से हमें हारना नहीं चाहिए, तो फिर आप हार जाते हैं, क्योंकि पहले भी जो है गेम वैसे तो मैं कहूंगा 60-40 थी, लेकिन 60% अर्जेंटीना के हाथ में ही थी। उसके बाद जब इन्होंने गोल खाया था ना, उसके बाद से 12% इनके पास पोजीशन रही है। तो वो ये नहीं कि आखिरी सिर्फ 10 मिनट में जो है वो इन्होंने डिफेंसिव कर लिया, उससे पहले भी यही शुरू हो गया था। गोल खाने के बाद से अर्जेंटीना ने जो पोजीशन रखी हुई थी, जितने वजह से मैंने बताया कि वो हवा में आ रहे थे भाई, हवा से मिसाइल आता था और एक गोल की जुप, एक लेफ्ट से गुजरता राइट से गुजरता, तो दो कीपर ने रोक दिए थे। मैं बता रहा हूँ कम से कम भी 4 गोल खाने चाहिए थे। यही वो ब्रिलियंस है यार जो कि मेसी दिखाता है। हम बात कर रहे होते हैं भाई ये फलाना गोट है, ये गोट है, फलाना इसको फेवर होगी उसको, अब बोलो ना भाई इसको क्या फेवर होगी, किसने रिग्ट किया, कौन सा फाउल हो गया, कौन सा फाउल रोक दिए भाई, कौन सी डिसीजन गलत हो गई थी। कल का भी मैच था, उसके भी मैंने वीडियो बनाई थी कि जिससे भी डिसीजन थी, अगर कहीं गलती से अर्जेंटीना के खिलाफ हुई होती, एक तूफान बदतमीजी आया होता कि ओहो इसको फेवर होगी उसको फेवर होगी, ये कर दिया वो कर दिया। भाई मान जाओ सबसे बेहतरीन फुटबॉल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अगर कोई एक बंदा खेल रहा है तो वो मेसी ही है। गोल होता है, 2 गोल हो, 3 गोल हो, 1 गोल हो, पूरी की पूरी टीम मेसी को देखना शुरू हो जाती है। यार इससे बड़ी और क्या अचीवमेंट हो सकती है। वो उसी को देख रहे हैं भाई क्या करना है, वो कहते हैं बस मुझे बॉल दो, आगे तुम लोग मजे करो, मैं करवाऊंगा तुम लोगों से। फाउल हुआ है मेसी के ऊपर, इंग्लिश प्लेयर ने फाउल किया, पूरी की पूरी टीम चढ़ गई उनके ऊपर कि तेरे तूने हाथ क्यों लगाया इसको। यार ये जो लेवल है, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, बड़े बड़े आपकी जो है टीम के अंदर बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं, पूरी की पूरी टीम उसके लिए खड़ी हुई है यार। ये अचीव करना कोई आसान बात तो नहीं है। जेलसी हो जाती है यार, आपस में लोग सड़ना शुरू हो जाते हैं भाई इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने भी तो ये किया था, मैंने भी तो वो किया था, सारा क्रेडिट ये लेके जा रहा है। उसके अपने टीम वाले उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसको उठा के रखा हुआ है। इससे बड़ी और क्या अचीवमेंट हो सकती है किसी प्लेयर के लिए यार। आप जीते ना जीते, वो फाइनल के अंदर तो आ गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 लगातार फाइनल्स के अंदर अकेला बंदा जो है वो लेके आ गया है। इससे बड़ी कोई अचीवमेंट है नहीं। अब बात कर लेंगे जी स्पेन जीते वो जीते, मेरे ख्याल में दोनों टीम्स अच्छी हैं। जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि आज से क्या 19 साल पहले ये पिक्चर आई थी 2007 में, जिसके अंदर मेसी उसी बच्चे को नहला रहा है जो आज स्पेन में यमाल नामी, मतलब उनका स्ट्राइकर जो है, कह रहे हैं कि नेक्स्ट बिग थिंग, बल्कि काफी हद तक बना हुआ भी इस वक्त। दोनों का आपस में मुकाबला होगा फाइनल में। किसी ने सोचा भी था कि यार ये बच्चा जिसको एक फोटो शूट के लिए बुलाया हुआ है, यूनिसेफ का फोटो शूट था, और वही बच्चा जो है फाइनल में मेसी के अगेंस्ट खेल रहा होगा। कहीं ना कहीं अगर इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो उससे ये लग रहा है कि फिर वही बच्चा जो है इसको हरा भी देगा फाइनल में। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अंदर ही अंदर से ना मेरा दिल ये मान नहीं रहा। मतलब मैं चाहूंगा कि अगर यहां तक एक बंदा लेकर आ गया है तो ये डिबेट जरा सेटल ही हो जाए यार, क्योंकि मतलब बहुत लंबे अरसे से ये चल रही है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये जो क्लास है ना ये कुछ और ही है यार। आप अगर अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, आपने अगर टीम में इस तरह का ट्रस्ट बनाया हुआ है कि पूरी टीम आपके लिए लड़ रही है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। इसको आप नंबर्स में, स्टैट्स में और इन चीजों में आप मेजर ही नहीं कर सकते। सो कहीं ना कहीं दिल तो मेरा ये चाह रहा है कि मेसी ही जीते, लेकिन फुटबॉल के अंदर क्या होता है, एक बात है कि पूरी की पूरी अर्जेंटीना की टीम इसी एक बंदे के ऊपर रिलाय कर रही होती है और वही उनको यहां तक लेकर भी आया है। खैर भाई बहुत खूबसूरत फुटबॉल, मैं कहता हूँ बहुत ही जबरदस्त। एक तो मैच भी अच्छा हुआ। मैं तो एज एन इंग्लिश फैन ही देख रहा था ना यार, मुझे तो मैं तो प्रेडिक्शन भी यही दे रहा था कि भाई इंग्लैंड ही लेके जाएगा, इंग्लैंड कम से कम फाइनल में जरूर आएगा, ये वो मुझे कोई शक ही नहीं था। फिर भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार इससे बेहतर फुटबॉल नहीं हो सकती थी जो अर्जेंटीना ने खेली है, पूरी तरह से हावी हुए हुए थे, स्पेशली जब वो 1 डाउन हुए हैं उसके बाद उन्होंने गेम निकालनी शुरू की है, उसके बाद तो मतलब देयर इज नो टर्निंग बैक। और बेसिकली यही होता है ना कि आपका अटैक जो है वही बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस भी होता है। इंग्लैंड को वहां पर कोशिश यही करनी चाहिए थी कि वो अपनी पुरानी वही गेम खेल रहे होते जो फर्स्ट हाफ के अंदर वो खेल रहे थे, क्योंकि आप वैसे भी अर्जेंटीना जैसी टीम को 1 गोल की लीड से हरा नहीं सकते। ये तो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाकर उन्हें 1 गोल कर लेना था और बराबर हो जाना था मैच जो है वो, फिर एक्स्ट्रा टाइम में जाना था। तो आप किसी भी तरह, मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ स्ट्रैटेजी, मतलब वो माइंडसेट ये है, लेकिन फिर वही बात वहीं पे आ जाती है कि वो खेलने दे भी रहे थे, वो पोजीशन ही नहीं उनको दे रहे थे, पूरी की पूरी गेम कंट्रोल की हुई थी अर्जेंटीना वालों ने। मजबूरन उनको ये करना पड़ा, यार पीछे चले जाओ भाई, रो किलो, ये तो बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। खैर वो बोतल भी मिली, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये पता नहीं इस तरह है भी कि नहीं। अब आया दोनों, वैसे भी जो है वो AI जनरेटेड पिक्चर्स भी आ गई होती है, लेकिन खैर लग इसी तरह रहा है। वो उनके कीपर है इंग्लैंड का, उसकी बोतल मिली जिसके ऊपर उसने ये पूरा प्लान बनाया हुआ था कि कौन सा प्लेयर किधर को किक मारता है और उधर मैंने कहाँ पे डाइव मारनी है, जो कि नॉर्मल है, जो कि हर वो लोग कहेंगे चीटिंग वीटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। शुक्र है कि ये अर्जेंटीनियन कीपर की नहीं मिल गई थी, नहीं तो फिर एक और नया एक ट्रेंड मचा हुआ होता ऑनलाइन
कि देखो कितनी बड़ी चीटिंग कर ली एंड ऑल दैट, बट ये नॉर्मल है इसके ऊपर बिल्कुल, मतलब स्टैट्स ही है ना, उसको पता होता है कि यार ये ज्यादातर इधर मारता है, वो ज्यादातर उधर मारता है, आपने उसी लिहाज से जो डाई मारनी होती है 50-50%, बल्कि 50% भी नहीं, क्योंकि सेंटर में भी तो मार सकता है, लेकिन एज अ कीपर आपने एक जगह तो आपने वो करना होता है, ठीक है उधर का दिखा के इधर मार रहे हैं वट, ये ज्यादा इधर मारता है, ये इधर ही जाएगा, प्रेशर सिचुएशन है अपना, जिसका स्ट्रॉन्ग फुट है उसी के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग इसकी जोन है उसी में जाएगा, तो उस लिहाज से उन्होंने पूरा नोट बनाया हुआ था इसके ऊपर। ये बाद में अर्जेंटीनियन प्लेयर्स जो है इसकी बोतल देख रहे थे और देख भी रहे थे कि भाई ये वो, और जिस तरह वो ऊपर इशारे करके शुक्र भी अदा कर रहे थे, उसका मतलब है कि सारे के सारे गेसेस ऑलमोस्ट ठीक ही थे। बट यार क्या जबरदस्त गेम हुई है यार, क्या जबरदस्त फुटबॉल देखने को मिला है यार। पूरी टीम को आइडिया हो जाता है जब आपका कोच जो है इस किस्म की कुछ चेंजेस कर ले कि भाई उसने स्ट्राइकर्स को हटा के डिफेंडर्स को डाल दिया, तो पूरी टीम जो है उसको आइडिया हो रहा था कि भाई अब हमने डिफेंस के ऊपर ही खेलना है, बट उनके पास कोई और चारा था भी नहीं यार। जब वो खेल भी रहे थे मैं इधर से ये बोल रहा था कि यार भाईजान डिफेंडर्स घुसा दो इसके अंदर, ये तो नहीं रुक रहे हैं। वो जो पुरानी इनकी स्ट्रैटेजी इसके ऊपर चल रही थी, लोग अभी तो गालियां दे रहे होंगे, किसी सूरत नहीं काम कर रही थी, बॉल उनके पास आ ही नहीं रही थी, वो डब्बे से बाहर निकल ही नहीं रहे थे अर्जेंटीना वाले, और जितने क्रॉसेस उन्होंने तब मारे थे जब इनके ऊपर गोल हुआ था, उस वक्त तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ था। एंड के ऊपर जाके इनफैक्ट ये भी था कि यार 5 बंदे इन्होंने सब्स्टिट्यूट किए हुए थे अर्जेंटीना वालों ने, ताजा टांगे अंदर भाग रही हैं, ये लग रहा था कि ये तो बिल्कुल वेयर आउट हुए में, इंग्लैंड वाले तो उनको रोक ही नहीं सक रहे हैं, बिल्कुल थके हुए हैं, तो उसी चक्कर में मैं बोल रहा था खुदा के लिए भाई सब्स्टिट्यूट लाओ, नई नई टांगे लेके आओ बीच के अंदर, ये तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, प्रेशर के अंदर टूट गए। इंग्लैंड को कोई क्लू नहीं था, कुछ समझ नहीं आता, हालांकि बड़े अच्छे मैचेस जीत गए हैं, मैक्सिको के अंदर जिन कंडीशंस के अंदर वो जीत के आया था, फिर नॉर्वे जिस किस्म की फुटबॉल खेल रहा था उनको हरा के आगे आए हैं। इंग्लैंड के पास कोई जवाब नहीं था अर्जेंटीना का। खैर अर्जेंटीना की टीम कभी भी कोई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल नहीं हारी है, और इस वाले भी उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम तो हारने वाले नहीं हैं। फाइनल मेरा ख्याल में ये एक ही हारे हैं अभी तक, और इस बार की भी फेवरेट्स तो हो गए हैं फाइनल जीतने के लिए भी। गेम जहाँ पे हारे ना, बेलिंगम ने तीसरे मिनट के अंदर, ये जो इंग्लिश प्लेयर है बहुत छाया हुआ है कि जी बड़ा जबरदस्त प्लेयर है और है भी, इसने तू तना कर दी थी मेस्सी के साथ। मेस्सी का जो रूप निकला था ना वहीं पे तब गया था, अच्छा बच्चू अब इस तरह बात करेगा तू बाप से, वो उसे दिखाया मेस्सी ने, वहीं पे पता चल गया था भाईजान कि अब जो है ना मेस्सी को इसने गलत बंदे से पंगा ले लिया। खैर भाई फर्स्ट हाफ के अंदर ही फड्डे शुरू हो गए थे, इंग्लैंड बिल्कुल मैच कर रहा था, हाथापाई के ऊपर बात आ गई थी, धक्कम पील शुरू हो गई थी, एंड में वैसे मैं जूड बेलिंगम ने भी कुछ धक्का शक्का सर के ऊपर टैप किया था, वो भी थोड़ी घटिया हरकत थी, बट खैर वो बेचारे और क्या करें, इतनी बुरी तरह से हार के गए इस मौके के ऊपर आके, जब वहां पर कहीं काफी हद तक प्रेशर जो है वो अर्जेंटीना के ऊपर था। मुझे ये लग रहा था कि अब इनकी प्रेशर के ऊपर ये ऑल अटैक जाएंगे और पीछे से इंग्लैंड एक काउंटर मार के जो है एक और गोल भी कर देगा, जो कि अक्सर होता है, लेकिन वो इतना प्रेशर आया कि भाई वो टूट के बिखर गए, तो फिर उन्होंने भी इसी किस्म की हरकतें करनी है। खैर भाई लेसन ये लर्न कर लिया आपने कि ऐसी बड़ी टीमों के ऊपर 25 से 30 मिनट आप डिफेंड नहीं कर सकते यार। आपने अगर उनको दे दी ना बॉल के, ठीक है आ जाओ, 8-8 9-9 बंदे आपके बॉक्स के अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन आप नहीं रोक सकते, वो बॉक्स के अंदर आ ही नहीं रहे हैं, वो बाहर से ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मेसी ने दोनों जो असिस्ट किए हैं वो बेसिकली बॉक्स से बाहर से ही किए हैं, एक तो गोल ही बॉक्स के बाहर से हुआ है, तो उनको जरूरत ही नहीं है बॉक्स के अंदर आने की। आप इस तरह का नहीं कर सकते, आप सर लॉन्ग बॉल उनको दे रहे हैं कि जी जाने दो। मेसी को आपने छोड़ा हुआ है कि ठीक है तूने जो करना है कर लो, हम तो बॉक्स के अंदर बचा रहे हैं, आप मेसी को छोड़ ही नहीं सकते हैं, वो कुछ भी चीज मर्जी लेवल के ऊपर हो। मुझे तो लग रहा है इसको आप कीपर भी अगर बना देना, ये वहां पे भी गेम जो बचा देगा, बंदा जीनियस है, हर सिचुएशन में हर जगह के ऊपर आप उसको नहीं खेलने दे सकते कि यार चल तू भाई तू बाहर से कर जो तूने करना है, अंदर हम संभाल लेंगे, वो हर जगह से कुछ ना कुछ मूव बना देगा। इसका दिमाग ही किसी और लेवल के ऊपर चल रहा होता है। बाद में फिर बात आ जाएगी जी इसने इतने गोल किए, उसने उतने गोल किए, इसने इतने कंप्लीट किए पास, उसने इतने जीत लिए टैकल वैकल, यार सब चीज जो मैजिक टच होता है ना भाई, जो वो मोमेंट्स होते हैं, स्प्लिट सेकंड डिसीजंस होती हैं, उसके अंदर क्या करना है आपको भी नजर आ रहा है जी, 8 बंदे उधर खड़े हुए हैं, वो वाले को डिफेंडर ने कवर किया हुआ है, उसको उसने छोड़ना नहीं है, तो इस वाले डिफेंडर को किस तरह अपनी तरफ लेके आना है, इस किस्म की डिसीजंस ऐसे जल्दी जल्दी लेना और फिर उसके बाद जो है इस तरह की मूव्स बना देना, मेरा ख्याल में कोई डिबेट है नहीं। अभी दूसरी दफा अपनी टीम को फाइनल के अंदर लेके आ चुका है, और अगर दूसरी तरफ जीत भी गया तो फिर यार मतलब जो मर्जी कर लो यार, जिसके पास जो मर्जी स्टैट्स हो, आप 2 दफा आए फाइनल में लेके आए टीम को और फिर जिता के भी जा रहे हो, इससे बड़ा स्टैट तो मतलब वो मैराडोना वगैरह के बारे में जो बातें कर रही होती थी, इसीलिए वो बड़े बने थे ना प्लेयर्स, और उसके अंदर तो फिर भी कंट्रोवर्सी है कि जी हैंड ऑफ गॉड मार दिया जी, हाथ से मार के गोल किए एंड ऑल दैट, वो सब चीजें कर दी इन्होंने, ये कौन से यार मतलब ये तो टांगों से ही कर रहा है जो भी कर रहा है। खूबसूरत मैच, मैं बिल्कुल इंग्लैंड को ही, मेरी प्रिडिक्शंस भी यही थी कि इंग्लैंड खेलेगा फाइनल, शुरू दिन से मैं लगा हुआ था इस मैच में भी, मैं इंग्लैंड को ही सपोर्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं भी ये मान रहा हूं कि इससे बेहतर फुटबॉल अर्जेंटीना, अगर कोई डिजर्विंग विनर था इस गेम का तो वो अर्जेंटीना ही था, अगर किसी ने अच्छी फुटबॉल खेली इस मैच में तो वो अर्जेंटीना ने ही खेली है। और कि इतने प्रेशर में 1 डाउन, अभी ये पिछले भी जो 2 इजिप्ट वाला मैच भी ये 2-0 हार रहे थे, वहां में प्रेशर से बाहर निकल के इस तरह जीते हैं, अभी फिर ये तो मतलब इनके ऊपर तो बेहतर यही है कि आप गोल ना ही करें भाई, 0-0 रखने की कोशिश करें, पेनल्टीज पे जाके अगर जीत दें तो जीत जाएं, अगर आपने गोल कर दिया
तो उनका सारा जो है वो प्रेशर बस निकल जाता है। वो कहते हैं कि बस अब सिर्फ गोल ही करना है, हमने गोल खाना है या गोल करना है। वो इस चक्कर में जब भी आते हैं तो बस फिर कोई रोकने वाला नहीं। खैर, आपका जो भी ओपिनियन है इस मैच के बारे में, फाइनल के लिए जो भी प्रिडिक्शंस है आपकी, नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। क्या डिबेट सेटल हुई है या नहीं हुई है? आई नो बहुत से लोग बहुत नाराज हो रहे होंगे, बट भाईजान यही सच है जो कि है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।